Hello, students, and welcome back. So, today I have brought to you one more chapter, and it's called Dick Whittington and His Cat. So, let's see what happens in here. So, there was once a boy named called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. तो एक बार की बात है, एक बहुत गरीब सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है डिक विहिंगटन और वो एक स्मॉल विलेज में रहता है इंग्लैंड में. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. तो उस बेचारे के पास अपना कोई प्रॉपर घर नहीं होता और लोग उसके पेरेंट्स के जाने के बाद यानी कि उसके दोनों ही पेरेंट्स नहीं होते तो काफ़ी लोग उनको अनकाइंडली यानी कि बुरे व्यवहार करते थे डिक के साथ में. So one day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. तो एक दिन उसने किसी के मुंह से बात सुनी कि लंदन में जो स्ट्रीट्स होती है ना उसके ऊपर गोल्ड होता है, राइट. और वो जो गोल्ड होता है ना अगर हम उसको उठा के ले आएंगे और बेच देंगे तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा. तो उसने सोचा कि मैं फटाफट लंदन जाऊंगा, वहाँ पर सड़क से गोल्ड का पीस उठा लूंगा और उसको बेच कर जब मैं अपने विलेज वापस आऊँगा तो क्या पता ये लोग मुझे और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट से ट्रीट करें क्योंकि मेरे पास पैसा होगा. जिस इंसान के पास पैसा होता है उसको हमेशा समाज में रेस्पेक्ट मिलती है. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. क्योंकि उसके पास पैसे तो नहीं थे तो उसने क्या करा, पैदल ही शुरू कर दी अपनी जर्नी. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो वो बेचारा अपने घर से बहुत दूर नहीं आया था कि कोई कार्ट पर जाने वाला उससे पूछता है कि क्या तुम घर छोड़ के भाग रहे हो. I have no home, Dick answered. उसने बोला मेरे पास घर ही नहीं है तो मैं घर छोड़ के क्या भागूंगा. I am on my way to London to find my fortune. तो मैं तो अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ लंदन. मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ लंदन. So I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. तो वो जो कार्ट में इंसान होता है वो बोलता है मैं भी लंदन जा रहा हूँ तो चलो तुम मेरे कार्ट में बैठ जाओ, हम साथ में ही लंदन चलते हैं. They arrived in London just before nightfall. तो रात होने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो लंदन पहुंच जाते हैं. And the carter left Dick and made his way to an inn. तो वो उसको उतार देता है और आगे अपने रास्ते पे चला जाता है. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. तो वो उतरता है और अपने आसपास डिसमे यानी कि डिसअपॉइंटमेंट से देखता है. Where was all that fine gold? तो उसने बोला कि भाई सब बोलते हैं कि लंदन की सड़कों पे तो गोल्ड होता है लेकिन यहाँ पर तो गोल्ड है ही नहीं. All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. तो जब वो लंदन पहुंचा उसने देखा कि वहाँ की तो रोड्स गंदी हैं और वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं. He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. तो उसके पास रहने और सोने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो एक एली के कॉर्नर में ही सोने की प्लान करता है ये सोचकर कि भाई यहाँ पर मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा. So the next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. तो वो जब अगली सुबह उठता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है, वो बहुत बुरी हालत में होता है और उसे बहुत भूख भी लग रही होती है. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" तो वो सबसे भीख मांगता है खाने की, पैसे की, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता. लेकिन सब लोग उसको चिल्लाकर भगा देते हैं ये बोल के कि तुम जाओ और कुछ काम करो और पैसे कमाओ. And aimed angry blows at his head. और कुछ तो उसको गुस्से से थोड़ा बहुत मार भी देते थे.
At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो थक हार कर जमीन पर ही गिर जाता है और अब उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो फूड के लिए मांग सके. By chance, Dick had fallen in front of the house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. तो वो जहां पर गिरा वो एकदम घर के बाहर था मिस्टर फिट्जवॉरन के और वो बहुत ही पैसे वाले इंसान थे. The cook was trying to drive Dick away. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships, he stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" तो उनके घर का जो कुक है वो उसको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा होता है. इतने ही में ही मिस्टर फिट्जवॉरन आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमको खाना खाना ही है तो तुम पैसा क्यों नहीं कमाते हो, तुम काम क्यों नहीं करते हो. आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नथिंग, नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. तो वो बोलते कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझको कोई काम दे. Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. तो वो बोलते हैं कि इसको फटाफट पहले कुछ खिलाइए और इसके लिए कोई अच्छा काम ढूंढिए. So Dick was given a home and live in. तो उसको फाइनली एक घर मिला और रोजगार मिला. उसको एक पैसे कमाने का जरिया मिला. किसके थ्रू? मिस्टर फिट्जवॉरन के थ्रू. So he had a small corner of the attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. तो अब उसको एटीक यानी कि स्टोर के एक छोटे से स्टोर के कोने की जगह मिली रहने के लिए और उसको अब कुक की हेल्प करनी थी सारे के सारे पॉट्स और पैन्स के साथ किचन में. So Dick's life should have been much better than before, but he had difficulties to face. तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली उसके पास एक घर है और उसके पास एक जॉब है तो उसकी लाइफ सेटल हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था. उसके पास अभी और भी डिफिकल्टीज थी. सो द फर्स्ट वॉज द एटीक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उसको जो रहने के लिए एटीक यानी कि स्टोर मिला था उसके अंदर बहुत ही सारे चूहे थे. At night, they scrambled all over him and kept him awake. और वो सारी रात को इधर से उधर भागते थे और उसके ऊपर से भी आते जाते रहते थे जिसकी वजह से उसको नींद ही नहीं आती थी. After a time, he solved this problem by saving a few pennies he was paid in buying himself a cat. तो उसने सोचा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा कि मैं एक कैट खरीद लेता हूँ. तो वो जो भी काम करता था और उससे जो पैसे आते थे उससे उसने डिसाइड करा कि वो एक कैट खरीदेगा. इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली. और तुरंत जैसे ही कैट आई उसने सब माइस को भगा दिया, सब रैट्स को खा लिया और अब डिक शांति से सो सकता था. The other difficulty which was not so easy to overcome, ठीक है, was the cook's bad temper. और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी थी डिक की लाइफ में वो था कि कुक बहुत गुस्से वाला था. उसको हर बात पे, बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आता था. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. तो डिक चाहे कितना भी मेहनत कर ले वो हमेशा उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी, उसको डांटते रहती थी और उसको वुडन स्पून से भी मारती थी. At night, Dick decided he could stand it no more. तो एक रात को उसने डिसाइड करा कि मैं ऐसे लाइफ नहीं जी सकता. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. तो उसने सोचा मैं यहाँ से मेरी बिल्ली को उठाकर उस कुक के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा अपनी किस्मत आजमाने. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. तो वो दोनों लंदन छोड़ के जा रहे होते हैं. कौन? डिक और उसकी कैट. So then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. So turn around, Wihington,
दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो जैसे ही वो थोड़ी देर रुक कर वहां पर बैठा, उसने ये सुना कि वो विहिंगटन को बुला रहे हैं और वो सिटीजन्स को बुला रहे हैं और मेयर को बुला रहे हैं, मतलब वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। तो उसने सोचा मैं भी एक दिन लॉर्ड मेयर बनना चाहूंगा। आई कैन पुट अप अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ दैट इज वॉट इट इज इन स्टोर फॉर मी। उसने बोला कि अगर मुझे थोड़ी बहुत और डांट खानी पड़े तो कोई बात नहीं, अगर मैं उसके बाद मेयर बनता हूं तो। सो डिक एंड हिज कैट retracked their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. तो अब कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले ही वो लोग वापस आ जाते हैं उसके घर पे। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अब उस घर के जो मालिक थे मिस्टर फिट्जवॉरेन, वो बहुत बार अपने शिप्स फॉरेन भेजते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and they would bring home goods that could be sold at home. तो वो यहाँ से वो सामान लेकर जाते थे जो बाहर कंट्रीज में सेल होता था, और वहाँ से वो सामान लेकर आते थे जो अपनी कंट्री में सेल होता था। One day he called his household together. तो उसने अपने सारे ही हाउसहोल्ड्स को बुलाया। I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits of the voyage if the voyage is successful. तो उन्होंने सबसे पूछा कि मैं एक शिप भेज रहा हूँ अफ्रीकन कोस्ट पर, तो क्या आप अपनी कोई भी बिलोंगिंग देना चाहेंगे, और जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको सेल करके उसकी परसेंटेज, उसकी कमीशन हम आपको देंगे। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. तो सबने कोई ना कोई चीज ऑफर करी सेल करने के लिए, लेकिन डिक के पास कुछ था ही नहीं सेल करने को। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. तो फिट्जवॉरेन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सेल करने को, या तुम्हारा अपना? तो उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बस एक ये कैट है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर सिर्फ कैट है तो कैट को ही जाने दो शिप पर। His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. तो मिस्टर फिट्जवॉरेन की डॉटर ने कहा कि प्लीज आप उससे उसकी कैट मत लो, उसको वो बहुत पसंद है, मैं डिक की तरफ से कुछ रख देती हूँ उस शिप में। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो उनके फादर ने बोला कि मैं चाहता हूँ वो चीज उसकी खुद की हो, ना कि किसी और की। So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mousier, and he had no trouble with rats and mice on his voyage. तो ये देखकर कैप्टन बहुत खुश होता है कि एक कैट भी आ रही है वॉयज पर, क्योंकि वो सारे चूहों को अलग से मार के रखेगी। After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary. वो कहाँ पहुँचते हैं? एक अफ्रीकन कोस्ट जिसका नाम था Barbary, where people called the Moors lived. The captain sent a message to the king to say that we had fine goods for sale, and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, तो उन्होंने कैप्टन ने एक मैसेज भिजवाया किंग और क्वीन के पास में कि मैं बहुत सारे गुड्स लाया हूँ, अगर उनको कोई भी चीज खरीदनी हो तो मैं अपना गुड लेकर आ सकता हूँ। So while he was talking to the king and queen, right? तो जब वो किंग और क्वीन से बात कर ही रहे होते हैं, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice came up, and before Captain's eyes ate all the food. तो जैसे ही कैप्टन उस किंगडम में जाता है तभी बहुत सारे रैट्स और माइस आते हैं और वो सारा खाना खा जाते हैं
जो उस कैप्टन को ऑफर करा जाता है। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस इज वॉट नॉर्मली हैपन। तो कैप्टन उनसे पूछते हैं हैरानी से, एस्टोनिश्ड मतलब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है कि यहाँ पर रैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अलास, yes, came the reply. The country is suffering from the plague of rats and mice and we cannot get rid of them. तो हमारी कंट्री में बहुत सारे चूहे हैं और हम कुछ भी कर ले हम इनसे बच ही नहीं पाते। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent the message asking for Dick's cat to be brought to the palace. तो वो मैसेज भिजवाते हैं कि मुझे वो कैट लाइए डिक की और वो आपके लिए परफेक्ट होगी। More food was laid out and the rats and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. और पहले की तरह ही वहां पर खाना रखा गया, रैट्स आने लगे और जैसे ही कैट ने उन रैट्स को देखा तो उसने कम से कम 1 दर्जन यानी कि 12+ रैट्स को मार दिया, इससे पहले कि वो वहां से भागते। Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" तो सब लोग बहुत खुश हुए, डिलाइटेड मतलब खुश हो गए, और क्वीन ने पूछा कि आप इस एनिमल को क्या बुलाते हो। Puss is the name she answers to, said the captain, and when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. तो उन्होंने बोला कि इसका नाम पुस है और आप इसको बुलाओगे तो ये आपके पास आ जाएगी। तो क्वीन ने उसको बुलाया और वो कैट खुशी खुशी उनके पास चले गए। The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. तो पहले तो क्वीन डर जाती है कि कोई कैट उसको भी अटैक करेगी, क्योंकि उसने देखा कैसे उसने रैट्स और माइस को मारा, लेकिन कैप्टन ने उनको विश्वास दिलाया कि ये आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। सो डू नॉट गेट एंशियस, यानी कि आप डरिए मत, नर्वस मत होइए। पुस वॉज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, ही सेड, एंड वुड soon rid your kingdom of rats and mice, और बहुत जल्दी ही आपके किंगडम से ये सब चूहे को निकाल देगी। I would give great worth to own this animal, said the queen. तो वो बोली मैं इस कैट को रखने की बहुत अच्छी कीमत देना चाहूंगी। So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. तो वो किंग उससे खुश होकर पूरे फिट्सवॉरेन का पूरा शिप का सामान खरीद लेते हैं और उसका 10 टाइम्स पे करते हैं उस कैट के लिए। So when the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and the jewels he had bought from the Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. तो अब वो वापस आते तो वो मिस्टर फिट्सवॉरेन को पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उसकी कैट ने इतना हेल्प करा उनको वो सब सेल करने में। From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Wihington, for you are a rich man. तो उन्होंने बोला आज से तुम्हारा नाम है मिस्टर विहिंगटन, क्योंकि तुम एक अमीर इंसान बन चुके हो। मिस्टर फिट्सवॉरेन then paid him all the money the captain had received for the cat. और उन्होंने वो सारा पैसा उसको डिक को दिया जो उसको उसकी कैट के लिए मिला था। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. तो वो खुद भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected as Lord Mayor of London. तो उन्होंने उनकी बेटी से शादी भी करी और वो 3 बार मेयर भी बने। He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Wihington. तो उनका नाम भी बदला गया और उनका नाम रखा गया Sir Richard Wihington. He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. तो वो बहुत फेमस हुए अपने हेल्पफुल नेचर की वजह से, क्योंकि वो हमेशा गरीबों को हेल्प करते थे। Sometimes
When he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. तो अब वो याद करते हैं उसी आवाज को जब वो लंदन छोड़कर जाने वाले थे तो उन्होंने क्या सुना था. So he heard turn around Wihington, thou worthy citizen, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. तो उनके मन से आवाज आई थी कि आप लॉर्ड मेयर बनोगे और ये सोचकर वो वापस आया था. So this was our beautiful chapter, Dick Whittington and his cat. Now, these are the word meanings which we have already discussed. So now we'll attempt the conceptual assessment questions. First up, we have that Dick decided to go to London to get gold, silver, ruby or diamond. So he would get gold. And Mr. Fitzwarren was a rich merchant. Mr. Fitzwarren Cook was bad-tempered. The church bells were ringing on New Year's Day, All Saints Day, Christmas Day, Thanksgiving Day. So this you are supposed to attempt by yourself and then answer the following questions orally. So, where did the Dick live? वो कहाँ पर रहता था? And then why did Dick have no proper home? Because he did not have parents and he was very poor. So where did Dick spend his first night in London? On the streets in the corner of the alley. Then, who had given Dick a home and a living? It was Mr. Fitzwarren. Then, whom did Dick marry? It was Mr. Fitzwarren's daughter, Alice. Now you have to attempt these questions in the book and we have some sentence transformation grammatical exercise for you. So change the affirmative sentences into negative ones. यानी कि आपको इसमें no या not add करना है. The cook made delicious cakes. So the cook did not make delicious cakes इसका आंसर होगा. Dick enjoyed the evening very much. Dick didn't enjoy the evening very much. Dick admitted that he was wrong. Dick did not admit that he was wrong. The queen recognized him instantly. The queen did not recognize him quickly. Instantly. The princess refused to go with the prince. The princess did not refuse to go with the prince. So again you have to attempt this one and then we have the word power which is the vocabulary enhancement exercise for you. This is followed by a critical thinking and competency based assessment which has writing skills for you and followed by strange but true facts and also creative activity and value corner. So yes, so this is what we have, strange but true and creative in thinking page. So with this chapter has come to an end and I hope to see you soon with more topics. Make sure you go through this chapter one more time and practice it thoroughly. See you. Bye bye. Take care.